तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है ना, एंड फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब कि अगर अपन लोग किसी फ्रैक्शन में कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर सिर्फ और सिर्फ अपन लोग जो है डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो आप लोगों को मैंने समझाया है, क्या समझाया है, सीधी 100 की सीधी बात, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आपके पास आती है, क्या आती है, वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर आप जो फाइंड करना है, जो आपको निकालना है, जो फाइंड करना है, जो आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, उसको सबसे पहले आप लेट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशंस गिवन है, क्लियर है, उससे अकॉर्डिंग यदि आप लेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगी चीज़ें और क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे गलती करते हैं भैया कि वहाँ पे लेट ही नहीं कर पाते और डायरेक्ट क्वेश्चन करना, सबसे पहले फुटकर काम करना है, थोक के भाव काम नहीं करना, फुटकर धीरे धीरे एक एक स्टेप पढ़ेंगे उसके बाद काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, और फ्रैक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, कन्फर्म है ये, कोई डाउट इसमें? तो फ्रैक्शन में क्या है, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, तो दोनों 2 चीज़ें हो गई। फ्रैक्शन अपन लोगों को लेट करना है, मानना है, कंसीडर करना अपन को फ्रैक्शन, तो उसमें 2 चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। अब आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, क्या है, 2 वेरिएबल्स। जब 2 वेरिएबल्स अपने पास हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो एक को अपन लोग x लेट कर लेंगे, एक को y। तो सबसे पहले अपन लोग इसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है कि लेट कर लेंगे, लेट क्या करेंगे, फ्रैक्शन। क्या है फ्रैक्शन, न्यूमरेटर को अपन ने क्या लेट किया x, डिनोमिनेटर को क्या लेट किया y, तो फ्रैक्शन आप भी क्या बन गई x/y। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है अगर अपन लोग न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, तो भैया न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, क्लियर है, एंड डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 1, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें, कर दिया, तो फ्रैक्शन कितनी, रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, इक्वल टू 1, फ्रैक्शन जो है 1 के इक्वल हो जाती है। बात समझ में आई? अब आपके पास ये सिचुएशन बन गई, अब अपन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फॉर्म करना है, बनाना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एनसीईआरटी में आपका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन कंडीशन, जो आपकी प्रोडक्ट प्रॉब्लम दी गई है इसके अकॉर्डिंग आपको पहले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स बनानी है, फिर उसके बाद उनको सॉल्व करना है, किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले बनाएं कैसे, तो देखो ऐसी सिचुएशन आपको कई बार जो है छोटी क्लासेस में मिली होंगी। क्या करेंगे आप, इसको ये डिवाइड में है तो इसका अपन लोग ट्रांसपोजिशन करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब x + 1 इंटू के लिए ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब 1 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वही चीज़ आती है सेम टू सेम, तो क्या हो जाएगा, x + 1 = y - 1। आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अपन लोग जो क्या करेंगे कि इसको इस साइड लेके आएंगे, y को इस साइड ले आए, ठीक है ना, तो x y को इस साइड लेके आएंगे, y को अपन लोग इस साइड लेके आएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का y, और प्लस का 1 उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये कहाँ जाएगा, इस साइड, तो प्लस का माइनस, और -1 पहले से ही था तो क्या हो जाएगा, x - y = -2। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, क्लियर है, कोई दिक्कत? ये आपका मतलब अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि फॉर्म भी करना है, उसके मार्क्स हैं आपके पास, तो इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इतना करने के मार्क्स मिल जाएंगे। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा लेकिन इतने करने के आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है। अब देखिए बेटा, फिर उसने कहा है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे ले सकते हैं, आगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि लिखना, मैथमेटिक्स लिखना आना चाहिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को मैथमेटिक्स किस तरीके से लिखा जाए,
सॉल्व तो सब कर लेंगे, मैथमेटिक्स लिखने का तरीका होता है, मेथड होता है, स्टेप बाय स्टेप, जिसको अपन लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, इसको कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप जो है मेथड होता है, ठीक है ना, कि अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, उसी स्टेप से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसी स्टेप से आपके मार्क्स बांट दिए जाएंगे। क्लियर है? तो अब अपन लोग क्या करेंगे, इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/2। तो 1/2 आपने लिख लिया। कब? इक्वल में। कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब अपन लोग सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर से कुछ नहीं बोलते, तो न्यूमरेटर तो आपका न्यूमरेटर रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। हो गई कंडीशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, ये इधर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 2 × x और 1 का मल्टीप्लाई y + 1 में, ठीक है ना, 1 का मल्टीप्लाई y + 1 में, तो y + 1 ही बचेगा। अब y को इस साइड लेके आएंगे तो 2x - y = 1, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक आपका आंसर ये हो गया। तो इतने आधे मार्क्स आपको मिल गए। अब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था एलिमिनेशन मेथड, कि दोनों इक्वेशन को अपन लोग लिखेंगे, लिखने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, x या y दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे, चाहे x को चूज करें या y को, उसके कोफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल करना है। कैसे करना है, न्यूमेरिकली कोफिशिएंट इक्वल करना। न्यूमेरिकली मतलब अंक बराबर करना है, सिर्फ डिजिट बराबर करनी जो है। क्लियर है? और उसको करने का तरीका क्या बताया था, कि सेकंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है उसका फर्स्ट में मल्टीप्लाई, फर्स्ट में जो कोफिशिएंट है उसका सेकंड में मल्टीप्लाई। लेकिन कोइंसिडेंटली, संयोग बस देखिए आप, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम y को देखें, x को नहीं देख रहे, सिर्फ y को देखें, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1 है, और यहाँ पे भी -1 है, तो कोफिशिएंट सेम है। और अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो 1 और 1, कुछ नहीं है तो 1 1, तो जरूरत नहीं है इक्वल करने की, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोफिशिएंट है। अगर x से करते हैं तो x में क्या करेंगे अपन लोग, जैसे 2 है यहाँ पे कोफिशिएंट, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, यहाँ पे x का कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, इतना दिमाग चलना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन लोग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सब्ट्रैक्टिंग क्यों किया, क्योंकि देखो एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, वो भी माइनस का, -1। यहाँ पे क्या है, -1 कोफिशिएंट, कुछ नहीं तो -1 तो मानते ही ना, तो माइनस। अब दोनों के साइन भी सेम है, माइनस माइनस, तो जब साइन सेम है तो कटेंगे कैसे, हटेंगे कैसे, अपोजिट करना पड़ेगा साइन। और जब साइन आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना है। जब साइन बदलना है तो क्या करेंगे अपन लोग, सब्ट्रैक्टिंग। और साइन चेंज नहीं करना तो एडिंग। क्लियर है? तो सब्ट्रैक्टिंग लिखा। लेकिन मैंने लिखा क्या, पिछली वीडियो में मैंने आपको जब क्वेश्चन बताया था तो मैंने लिखा था कि इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब कि सेकंड को फर्स्ट माइनस करना है। लेकिन मैंने आप यहाँ क्या लिख दिया है, फर्स्ट को सेकंड में माइनस करना है। तो ऊपर कौन सी इक्वेशन लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी 2x - y = 1, और इसमें से माइनस इसको करना है फर्स्ट को, x - y = -2। आप सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आपको कई बार चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्वेश्चन में बताई हैं, पिछली वीडियोस में भी बताई हैं। क्लियर है? क्या बताई हैं कि ये आपके ऊपर डिपेंड है, इक्वेशन कौन सी चूज करनी है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको बताया था, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। किस में से क्या माइनस करना है वो भी आपको डिपेंड करता है। किससे कोफिशिएंट इक्वल करना है वो भी आपके ही ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मेथड आपको समझ में आना चाहिए कि पहले आप जो है कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, कोइंसिडेंटली यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल दिए गए, अच्छी बात है, आपके लिए प्रॉफिटेबल हो गई ये बात। लेकिन कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ते हैं। कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से कोफिशिएंट, किसके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, x के या y के। तो नीचे वाले के कोफिशिएंट का ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर का नीचे, और बिना साइन के, साइन नहीं लेते हैं उसमें। क्लियर है? सिर्फ न्यूमेरिकली, साइन को बाद में देखते हैं। और साइन जब अगर सेम आ रहे हैं साइन और एलिमिनेट करना है आपको तो सब्ट्रैक्ट, और डिफरेंट साइन आ रहे हैं और एलिमिनेट करना है तो ऑन एडिंग, ऐड करेंगे आप, ठीक है ना।
तो सब्ट्रैक्ट करने के साइन चेंज हो जाएंगे। किसके साइन चेंज होते हैं? नीचे वाले इक्वेशन के। तो अपन लोग इसे साइन, ये यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, यानी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या है? नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या था? नेगेटिव यानी पॉजिटिव। क्लियर है? देखिए 2x में से x माइनस होगा तो क्या बचेगा? x। प्लस माइनस कब आई और प्लस कब आई? कैंसिल आउट हो गया। इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। क्लियर है? अब ये x की वैल्यू ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुन लीजिए, x की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, ठीक है ना। हम अगर फर्स्ट में रख रहे हैं तो आप सेकंड में रख के देखिए, आंसर सेम आएगा, आंसर में गलती नहीं होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन मेथड याद होना चाहिए कि क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है? क्लियर है? तो एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यही ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, तो हम कहाँ रख रहे हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते। ठीक है ना। ये एक्स की वैल्यू आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक्स मतलब 3 माइनस वाई, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 2। क्लियर? अब देखिए बेटा यहाँ पे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे माइनस के y इज इक्वल टू 3 उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3 माइनस 2, माइनस 2 पहले था, माइनस का y सेम साइन हो जाएंगे ऐड, क्या हो जाएगा? माइनस का 5, साइन वही रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू क्या आ गई? 5। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, क्या निकालना था आपको? फ्रैक्शन। तो हैंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या है? x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू क्या है? 3/5, ये आपका आंसर। अब सुनिए, क्वेश्चन को चेक करना दो कंडीशन में। कंडीशन पहली क्या थी? अपन लोगों को न्यूमरेटर में 1 वो ऐड करना था और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना था। तो अपन लोग इसमें 1 ऐड कीजिए, 3 + 1 और 5 - 1, तो देखो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, क्या आ गई? 1। तो फ्रैक्शन कितनी आ रही थी? 1 आ रही थी। क्लियर है? तो यहाँ भी 1 आ गया। ठीक है ना। फिर दूसरी कंडीशन, अपन लोग न्यूमरेटर को सेम टू सेम रखें, से डिनोमिनेटर को 1 ऐड करें, तो कितना हो गया? 3/6। देखो 3 1 जा, 3 2 जा, आ गई 1/2। मतलब जो अपन लोगों ने आंसर निकाला है, जो मेथड अपन ने यूज़ किया है और जिस तरीके से अपन ने किया है, जो स्टेप्स आपने किए हैं, वो सारे सही हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये आपका वेरिफिकेशन। इतना क्लियर है? इस चीज़ को आपको माइंड में फिट करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? और हाँ बच्चे, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि आज मैं आपको जो है क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 3.4, जो कि डिपेंड है किसके ऊपर? एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके लिए बनाया गया है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है, और वर्ड प्रॉब्लम में आपको कहा गया है, या तो आप बुक निकाल लीजिए एनसीईआरटी, उसमें देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, कि आप पहले लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म कीजिए, बनाइए, और फिर उसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कीजिए। तो पहली वर्ड प्रॉब्लम आपकी ये है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। सेकंड वर्ड प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या कहता है? 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी, क्या थी? नूरी। बेटा ध्यान दो यहाँ पे, नूरी क्या थी? सोनू से थ्राइस थी। सोनू की एज की थ्राइस मतलब 3 गुनी थी। नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज से 3 गुनी, थ्राइस का मतलब 3 गुनी, 5 साल पहले। क्लियर? 10 years लेटर
10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब नूरी की जो एज 10 साल बाद सोनू की दोगुनी हो जाएगी। नूरी की एज सोनू की दोगुनी हो जाएगी 10 साल बाद। तो बोल रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी कितने साल के हैं, नूरी और सोनू की उम्र क्या है, एज क्या है अभी, ठीक है ना, ये आपको फाइंड करना है। मतलब प्रेजेंट में जो एज है वो आपको फाइंड करनी वर्तमान में, और 5 साल पहले और 10 साल बाद की कंडीशंस दी गई। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आज कितनी एज है, तब तक आप जो है 5 साल पहले की एज नहीं निकाल पाएंगे और 10 साल बाद की एज नहीं निकाल पाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, जैसे आपकी एज कितनी है, 17 ईयर्स है सपोज दैट। 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी एज 14 से 18 या 17 तक होती है, किसी की 13 तो नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे 14 ईयर्स मान लिया आपकी एज है, तो आज की एज 14 ईयर्स है आपकी, तो भी 5 साल पहले 10 साल बाद जा पाओगे आप। प्रेजेंट एज पता नहीं होगी तो नहीं पता। तो उन्होंने बोला हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। मतलब 100 की सीधी बात यह है कि अभी हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब अभी जो है नूरी और सोनू कितने साल के हैं, उनकी उम्र कितनी है। क्लियर है सेंटेंस से। सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन लिख लिया। जो फाइंड करना है सबसे पहले लेट करेंगे। तो कौन सी एज फाइंड करना है, प्रेजेंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लेट एट प्रेजेंट। लिखने का तरीका देखिए, एट प्रेजेंट नूरीज एज, नूरीज एज एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, नूरी की एज। क्लियर। इज इक्वल टू कितनी, x ईयर्स, एंड सोनूज एज, सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y ईयर्स। क्लियर है। अब अपन लोग जो कंडीशन दी गई है वो 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले ही कंडीशन दी गई, तो 5 साल पहले की पहले एज निकालेंगे फिर कंडीशन की बात करेंगे। तो क्या करेंगे, 5 ईयर्स अगो। तो नूरीज एज कितनी हो जाएगी, नूरीज एज 5, अभी x है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। क्लियर है। एंड सोनूज एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। अरे y है अभी तो y माइनस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 साल पहले जो नूरी थी, नूरी की एज जो थी वो सोनू की एज से थ्राइस है। मतलब नूरी की एज x माइनस 5, एज का मतलब इक्वल, थ्राइस का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 गुना, ठीक है ना, किसका, सोनूज एज। बात समझ में आया। हमेशा जब दिया जाए 5 साल पहले 10 साल बाद, तो आपको पहले 5 साल पहले की एज निकालनी है, फिर कंडीशन को रखना। डायरेक्ट कंडीशन रखेंगे तो कभी नहीं आएगा। पहले 5, क्योंकि कंडीशन 5 साल पहले की दी गई है, तो 5 साल 5 ईयर्स पहले की एजेस निकालिए, उसके बाद कंडीशन रखिए। क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। देखिए यहां पे करते हैं बोलो सॉल्व। तो x माइनस 5 का जगह x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू वाई, 3y हो गया, 3 इंटू माइनस 5 माइनस का 15, y वाले को इस साइड ले आएंगे तो x माइनस 3y माइनस 5 उस साइड जाएगा तो 5 माइनस 15। क्लियर। जो जाएगा, जिसका ट्रांसपोजिशन होगा उसी का साइन चेंज होगा, उसकी कंडीशन चेंज होगी, ध्यान रखिए। बाकी जो नहीं गया, x की नहीं हुई ना 15 की हुई, इन दोनों की चेंज हुई, क्योंकि ये इधर आया और ये इधर गया, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया उसका। अब x माइनस 3y 5 माइनस 15 माइनस 10, ये इक्वेशन नंबर 1। तो पहले इक्वेशन आपको बनानी थी तो इक्वेशन आपकी बन गई। क्लियर है। अब जो कंडीशन दी है वो 10 ईयर्स लेटर की कंडीशन दे रहा है, 10 साल बाद की दे रहा है। तो क्या करेंगे अपन लोग, लिखेंगे यहाँ पे 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद, लेटर मतलब बाद में। क्लियर है। तो अपन लोग निकालेंगे नूरीज एज। तो कितनी है नूरी की एज, x, 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10। जब बाद की बात करते हैं तो ऐड कर देते हैं। एंड सोनूज एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10, उसकी y है तो y प्लस 10 हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
ये एज वाले क्वेश्चन बहुत घुमा देते हैं, आपको समझना है। 10 साल बाद आ गए अपन लोग। अब 10 साल बाद की कंडीशन क्या बोल रहा है? 10 years later नूरीज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। दुगुना है, नूरी जो है, नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की दोगुनी हो जाएगी। तो नूरीज एज मतलब x + 10 एज का मतलब इक्वल ट्वाइस, या ट्वाइस का मतलब बोलो ट्वाइस लिखा है या डबल भी बोल सकते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई y + 10 ये आपका हो गया। अब इसको जो है आप सॉल्व कर लेंगे तो x + 10 2 × y 2y 2 10 या 20। तो अब इक्वेशन क्या जाएगी? x - 2y, 10 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10, या फिर 20 को आगे लिख लेंगे -10। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे? x - 2y और 20 - 10 यानी कि प्लस का 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। आधा आपका आंसर हो गया, आपने इक्वेशंस फॉर्म कर ली। अब इन इक्वेशन को सॉल्व किससे करेंगे? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। तो गौर से देखिए इन इक्वेशन को, इसको देखिए, इसको देखिए। तो गौर से जब देखेंगे तो x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल दिए गए हैं, तो कोएफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? x के कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल दिए गए हैं। तो जब इक्वल दिए गए हैं और कंडीशन देख लीजिए, दोनों का साइन कैसा है? कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है, सेम साइन है। जब सेम साइन है तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर देंगे, तो सेकंड पहले लिखेंगे अपन लोग, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x - 3y = आप फर्स्ट में सेकंड भी माइनस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा सभी लोगों को? चलिए, तो यहाँ पे जो है साइन चेंज, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये कैंसिल आउट। माइनस का 2y प्लस का 3y, तो 3y में से 2y जाएगा y, और बड़े वाले का साइन मतलब प्लस का, और 10 + 10 क्या हो गया? 20। तो y की वैल्यू आ गई 20। अब y की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में। तो अपन लोग क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो चाहे सेकंड, जो भी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हम x - 3 × y मतलब 20 = -10। तो यहाँ पे x 320 या कितना जगह 60 = -10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60 उस साइड प्लस का हो जाएगा, -10 यानी x क्या आ जाएगा? 50। तो आपको हैंस लिखना पड़ेगा। हैंस नूरीज मतलब प्रेजेंट की बात करेंगे, एट प्रेजेंट ऐसे लिख लेंगे, नूरीज प्रेजेंट एज = 50 years एंड सोनूज प्रेजेंट एज = 20 years। क्लियर है? और आपने सही किया है वो कैसे पता चलेगा? आप इन कंडीशंस को रखिए। कैसे रखिए? देखिए, आप 5 साल पहले जाएंगे तो 5 साल पहले नूरी की कितनी है? 45, और इसकी कितनी जाएगी? 15। तो देखो 45 15 का 3 गुना है, होता है 15 3 45, मतलब सही किया है। आप 10 साल बाद जाइए तो ये कितना जाएगा? 60, ये कितना हो जाएगा? 30। तो 32 या 60 होता है, 2 गुना हो गया। मतलब जो अपन लोगों ने किया है वो सही किया है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्लियर है? तो वीडियो को रोकिए बेटा और नोट कीजिए, आप लोग भी नोट कीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 3 डिपेंड करता है 2 डिजिट नंबर वाली प्रॉब्लम, जो कि बच्चों को बहुत परेशान करती है। 2 डिजिट नंबर वाली प्रॉब्लम जो है आपकी क्या कहती है? कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो ये है, जो फाइंड करना है वो सबसे पहले लेट करेंगे। यहाँ 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है तो वो सबसे पहले लेट करेंगे। लेकिन 2 डिजिट नंबर डायरेक्टली आप लेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट्स होती हैं। एक डिजिट को बोलते हैं वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, और दूसरी डिजिट होती है टेंस डिजिट। उन दोनों डिजिट्स को आपको जो है लेट करना पड़ेगा।
क्लियर है कहानी? तो सबसे पहले जब भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आए तो 2 डिजिट नंबर आपको निकालना है, तो उसके लिए उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, दोनों डिजिट्स को आपको लेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट इन आ 2 डिजिट नंबर, एक डिजिट होती है यूनिट, तो यूनिट्स डिजिट जो है आपकी वो मान ली x, और दूसरी क्या, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट जो हो गई y। यूनिट डिजिट का बोल लो वंस डिजिट भी कहते हैं, वंस डिजिट। क्लियर है? तो यूनिट्स डिजिट और टेंस डिजिट आपको मिल गई। जब आपको यूनिट डिजिट और 10 डिजिट मिल जाए तो 2 डिजिट नंबर आप कैसे निकालेंगे? हमेशा ध्यान रखिए, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट आपको पता है और 2 डिजिट नंबर आपको निकालना है, तो क्या करेंगे आप, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई तो 10y हो गया, प्लस यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई तो 1 इंटू एक्स। समझ में आया? जब भी आपको डिजिट्स पता है, डिजिट्स आपको डिजिट 2 डिजिट नंबर आपको बनाना है, तो ध्यान रखिए टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड क्या कर देंगे, वंस डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टेंस डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 10 होता है और वंस डिजिट का जो यूनिट डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 1 होता है। और दोनों को करते हैं, जैसे अपने पास सपोज दैट मान लीजिए 52 है कोई 2 डिजिट नंबर, तो ये नंबर कैसे बना होगा, टेंस डिजिट इसकी कितनी, ये क्या है, टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट है ये क्या है, यूनिट डिजिट है। क्लियर है? तो टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई प्लस वंस डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई, आप करेंगे तो 50 प्लस 2 बन जाए 2 यानी कि 52। क्लियर है? तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, लेकिन यहां पर डिजिट्स पता नहीं है। जब डिजिट्स पता नहीं है तो उसी पैटर्न पर रखेंगे तब जाके आपको नंबर मिलेगा। तो आपका जो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर मिल गया वो क्या मिल गया, 10y प्लस एक्स। अगर आप इसको y मानते इसको x मानते तो यहाँ पे क्या होता, 10x प्लस y। क्लियर है कहानी? कोई डाउट? तो अब 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का बेटा वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए 2 डिजिट नंबर बनाना आ गया आपको, गलती नहीं होगी अब, वेरी गुड। चलिए जब 2 डिजिट नंबर जो है आपको बनाना आ गया, अब कंडीशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। द 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 दिया गया। तो डिजिट्स क्या हैं, x एंड y, तो इनका सम यानी x प्लस y इक्वल टू 9। क्लियर है? दोनों का सम कितना है, 9। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है ना? अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। उन्होंने क्या बोला, 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, ये जो आपका ओरिजिनल नंबर है इसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है इस नंबर का 9 टाइम्स करेंगे, इस नंबर का 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मतलब 9 का मल्टीप्लाई, इज का मतलब इक्वल, इज का मतलब इक्वल का साइन। फिर उन्होंने बोला ट्वाइस 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट। तो किसका ट्वाइस है, कौन से नंबर का, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। जो नंबर आपका बनेगा कब, जब डिजिट को रिवर्स कर देंगे, आप रिवर्स कर देंगे। तो 100 की सीधी बात यहां पे ये है कि जब यूनिट डिजिट आपकी x थी और जब आपका टेंस डिजिट y था तो आपका नंबर था 10y प्लस एक्स। जब आप इन डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, ऑर्डर का इनका ऑर्डर जो है रिवर्स कर देंगे, मतलब अब ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, तो आपका नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस वाई। तो ये वाला नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज इक्वल टू किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द ऑर्डर, बाय रिवर्सिंग द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो डिजिट का जब डिजिट का ऑर्डर जब रिवर्स करेंगे तो कौन सा नंबर प्राप्त होगा अपन को नंबर प्राप्त होगा 10x प्लस वाई। ये ध्यान रखना, अगर आप 10y प्लस एक्स सेलेक्ट करते हो,
अब अगर डिजिट्स आप लेट नहीं कर रहे हो पहले, डायरेक्ट आपको पता चल गया कि नंबर जो है 10y + x है, तो आप रिवर्स करोगे डिजिट को, इंटरचेंज करोगे तो 10x + y। अगर आपने 10x + y लेट किया है तो 10y + x, उस हिसाब से आपका आंसर आएगा। क्लियर है कहानी? तो यहां पे 2 × 10x + y। क्लियर हो गई कहानी? अब इसको सॉल्व कर लेते तो 9 × कितना हो जाएगा 90 y + 9x, यहां पे 20x + 2y। क्लियर है? x वाले इकट्ठे कर लो इस साइड, या तो 90y - 2y = ये घर जाएगा 20x - 9x। तो क्या कहानी हो जाएगी बेटा? ये 88y = 18x, सॉरी 11x। अब 11 बन जा, 11 8 जा, तो 8y = x आया, मतलब यहाँ = 0, तो x - 8y, मतलब आपकी इक्वेशन बनी x - 8y = 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड फॉर्म हो गई। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बन गई थी, सेकंड इक्वेशन आपकी ये बन गई। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से अपन लोग सॉल्व करेंगे। गौर से देखिए, x के कोएफिशिएंट इक्वल है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में माइनस करते हैं। आप फर्स्ट से सेकंड आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने कई बार बहुत सारी चीजें आप ही के ऊपर डिपेंड करती, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है, x + y = 9, और सेकंड क्या है, x - 8y = 0। तो माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसल आउट, y और प्लस का 8y कितना हो जाएगा 9y, और 9 - 0 कितना हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू क्या आएगी 9/9, 9 में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो y = 1, 9 में नीचे वाले 1 को लिखते नहीं, तो y की वैल्यू क्या आई 1 आ गई। जब y की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू अपन लोग कहाँ रख, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए सेकंड में रख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो x - 8 × 1 = 0। तो x - 8 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो x की वैल्यू 8 आई और y की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब आपको क्या निकालना था, नंबर निकालना था। तो हेंस नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था क्या था 10y + x था, तो 10 × 1 + 8, तो 10 + 8 यानी कि 18। तो 18 आपका आंसर आया। आंसर को चेक कीजिए, देखिए दोनों डिजिट का सम कीजिए, 1 और 8, 9 आ रहा है, मतलब पहली कंडीशन सही है। अब इसका 9 टाइम्स करेंगे, 9 × 18 कितना हो जाएगा 162। इज इट ट्वाइस, क्या होता है दोगुना, किसका, इनका ऑर्डर चेंज कर दे, तो ये 18 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 162 आ रहा है, मतलब अपन लोगों ने जो किया है वो सही किया है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट आपको? तो 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन भी आपके RD शर्मा ऐसे करो, और भी बहुत सारी आपके पास किताबें हैं, बुक्स हैं, उनमें मिलेंगे। तो आपको इस तरीके से करना, हमेशा ध्यान रखना, डिजिट सेलेक्ट कर रहे हो तो डिजिट से आप 2 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे, 10 डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई और 1 डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है? या फिर आप डायरेक्टली याद ही कर लीजिए 2 डिजिट नंबर क्या होगा 10y + x होगा, और जब इनके डिजिट्स का ऑर्डर अपन लोग इंटरचेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10x + y। अगर आप 10x + y लेट कर रहे हैं तो इनका ऑर्डर चेंज करने पे क्या हो जाएगा 10y + x। ये चीज पर ध्यान में रखिए, कभी क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। थैंक यू।